फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एग्जाम। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्या कि आपका कैसे हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे, ये कम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, उसके बाद कैसे हम लोग जो है रीजनिंग का आपका क्या इंपॉर्टेंस है कम्पिटिटिव एग्जाम में और अलग अलग सेक्टर्स में, ये सब इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। एक क्लास में हम लोग ने आपसे बताया था कि कैसे हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स होंगे वह सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और क्या उसका ऑर्डर वाइज होगा पढ़ने की वह देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग आपका जो रीजनिंग का जो है ब्रांच होता है उसको पहले देख लेना, आपका रीजनिंग का क्या ब्रांच होता है, उसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि जब आप किसी चीज को जान लेते हो अब उसमें हम अपने आप को कैसे काबू में रखें, क्योंकि यहाँ का जो है हर एक एग्जाम में मैथ्स मार्किंग और मैथ्स मार्किंग का मतलब क्या कि आपको जो है गलत के लिए आपको एक दंड के रूप में आपका जो है उतना मार्क्स कटेगा, चाहे 0.3% हो, 0.3% या इससे कुछ भी हो, लेस देन या अबव देन, समझे ना। तो इससे आपका कुछ भी हो, लेकिन आपको जो यही आपको सावधानी बरतनी है कि किसको छोड़ना और किसको हमारे पास रखना। आइए पहले देखते हैं रीजनिंग का क्या क्या आपका ब्रांच होगा। इसका आपका टोटल तीन ब्रांच होता है, वैसे कि आपका इसका जो है तीन ब्रांच होता है, लेकिन आपका अलग 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 जो आपका एक होता है जो कि आपको इसको तीन से ज़्यादा ब्रांच माना जाता है। लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड बुक होता है इसका आपका हमारे अभी भी हमारे देश में जो चल रहा है जो कि रीजनिंग के लिए आपका इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसमें आपको तो तीन टाइप बताया गया है कि आपका पहला टाइप इसमें क्या होता है कि तीन ब्रांच का बताया गया है, वर्बल वर्बल रीजनिंग रीजनिंग वर्बल रीजनिंग, उसका नॉन वर्बल रीजनिंग, उसका तो क्या होता है एनालिटिकल रीजनिंग। यह तीन टाइप का होता है रीजनिंग। देखिए यह दोनों रीजनिंग जो सभी लोग नाम सुने ही होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। एनालिटिकल आपका ये नया है आपका जो है इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है और यह होता है क्योंकि हम लोग इसको कर नहीं पाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें आपको वैसे सब क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको जो है आपका एनालिटिकल स्टडी यह कर सकते हैं कि आपका जो भी आप ऑब्जर्वेट करके रखे हैं, जो आपने अभी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है, कॉमन सेंस को समझे हैं, वही आपको इसमें यूज होने वाला है कि आप क्या आपका डिसीजन मेकिंग जैसे चैप्टर से नाम जैसे इसमें पूछेगा आपको उसका सिलॉक्स होगा कि कैसे आप लोग किसी भी एक सेंटेंस दिया जाएगा उसमें हम लोग कैसे उसके बारे में जानेंगे। देखिए अब बात आती है कि ये तीनों आपका कैसे कैसे डिफरेंस है और ये तीनों आपका कैसे इसमें हमको क्या क्या करना होगा। देखिए वर्बल इसको हिंदी में आपको कहा जाता है क्या कि भाषिक, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाषिक, इसमें आपको भाषा मिलेगा, इसको कहते हैं अभाषिक और इसको कहते हैं क्या विश्लेषणात्मक। तो इसमें आपको भाषा मिलने वाला है, इसमें आपका भाषा नहीं बल्कि फिगर मिलेगा, इसमें आपको जो है फिगर मिलेगा, फिगर मिलेगा। उसका इसमें आपको जो है इसमें आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि आपको यहाँ इसमें करना पड़ेगा, आपको कैसे उसमें हम लोग इसको डिसीजन इसमें लेंगे, जिसका आपका जो है जो भी आपका सिलॉक चैप्टर से कैसे अगला जो आपका सेंटेंस होगा वह सब इसमें देखें। और वर्बल रीजनिंग जो है इसमें आपको जो है सीरीज जितने टाइप के सीरीज होते हैं और उससे रिलेटेड आपका चीज जिसमें कि आपको पिक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है वह सब चीज इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आते हैं अगले बात पे। अगले आपको इसमें और क्या देखने को मिलने वाला है आपको कि यह तीनों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, ये तीनों आपका चूंकि आपका एक ही ब्रांच का है तो ये तीनों आपका इंटरकनेक्टेड होगा ही होगा। नेक्स्ट में हम लोग यह देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसका जो जो सिलेबस होगा वो हम लोग इसमें अभी आपको सामने वो बताया जाएगा और उसी को हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं अपना सिलेबस। देखिए इधर आपका जो अभी सिलेबस बगल में आपका डिस्प्ले हो रहा होगा उसको आप देखिए ध्यान से, और उसमें आपको जो हम अभी आपको बताने वाले हैं कि उसमें क्या क्या आपको मिलेगा देखने को और कैसे कैसे हम उस सिलेबस का क्या क्या ऑर्डर होगा उस सब चैप्टर का। पहले आपका यहाँ जो है हम लोग पहले वर्बल रीजनिंग को मतलब वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है उसको देखने वाले। देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या आता है, वर्बल रीजनिंग में आपका आता है अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षा मतलब इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। तो इसमें पहले हम लोग यह देखने वाले हैं कि कैसे इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट होता है। उसके बाद आपका आएगा सदस्यता मतलब जिसको एनोलॉजी कहते हैं, समझे ना। उसके बाद आपका आएगा सदस्यता के बाद आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आएगा, उसके बाद आपका सीरीज आएगा, उसका औपबंधित आएगा मतलब अक्षर और प्रतीक मतलब क्या कंडीशनल आपका नंबर एंड लेटर और सिंबल ये सब आने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इस शब्द और तार्किक क्रम मतलब लॉजिक ऑर्डर एंड ऑर्डर, ये सब वर्ड से यही हम देखने वाले हैं। उसका शब्दों का तार्किक क्रम देखने वाले हैं और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन देखने वाले हैं। उसका ब्लड रिलेशन देखने वाले थे, जिसके आप लोग संबंध का जानते हो उसी कहते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध इसको कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद क्रम परीक्षण मतलब क्या आपको रैंकिंग टेस्ट, कैसे आपका रैंकिंग क्या होता है उसमें आपको क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, बैठक, व्यवस्थीकरण और पहली परीक्षा। देखिए इन सबों में अभी आपका यहाँ शो हो रहा होगा, इसमें देखिए सब आपका जो है यहाँ आपका सबसे जो एक मेन पढ़ा दी क्या, सीरीज। यह सीरीज आपका क्या होगा, 3 टाइप का इसमें सीरीज होता है, और यह आपका जो है इम्पोर्टेंट है। ये आपका वर्बल रीजनिंग जो हमारा अभी वर्बल रीजनिंग का पार्ट चल रहा है, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आपका सीरीज आएगा, एक अल्फाबेट का आएगा सीरीज, एक आपका नंबर का आएगा और एक आपका सिंबल का आएगा। सिंबल आप दशमलव ले लीजिए, चाहे आप कर सकते हैं परसेंटेज का ले लीजिए, ये आपका बहुत सारा सिंबल आता है, थीटा ये सब सिंबल यूज होता है। तो यह सब सिंबल इसमें आपका आएगा। और सीरीज चैप्टर जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका किसी तरह का सीरीज हो। और यदि आपका सीरीज चैप्टर हो गया तो भी आप कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीरीज चैप्टर के हम लोग पहले कोडिंग आपका अल्फाबेट, मतलब क्या यदि अल्फाबेट आपका टेस्ट हो गया, इसको एक सीरीज मान सकते हैं। यदि आपका उसका हो गया तो हम लोग जो है कोडिंग कर सकते हैं। देखिए सिलेबस मेनली आपका होता यही है, उसमें आपको क्या बताया जाएगा कि वैसे चैप्टर तो सभी को पता होता है, चैप्टर तो आपका सभी को पता है, लेकिन सिलेबस हम क्या जानते हैं कि कैसे उसमें हमको किस चैप्टर के बाद क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करनी है, मतलब क्या जो चैप्टर इंटरकनेक्टेड है उसको हमको देखना पड़ेगा पहले। इसके बाद यह करेंगे तो आपको बढ़िया समझ आएगा। ऐसा नहीं कि जो हमारे 2 नंबर पर पढ़ना चाहिए तो हम 1 नंबर पढ़ रहे हैं, और जो 1 नंबर पढ़ना चाहिए तो हम 2 नंबर पर पढ़ रहे हैं। इससे समाज जो है आगे पीछे इतना गैदरिंग हो गया हम उसको समझ नहीं पाए। इसीलिए आपको सारा सिलेबस में यही जानने को मिलेगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट पेज यहाँ हो रहा होगा कि 12th नंबर में आपका पहली परीक्षण और 11 आपका चैप्टर क्या होगा, आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ये आपका जैसा हमने बताया था कि आपका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसके लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट। समझे, तब से आपका यहाँ नीचे शो हो रहा होगा, इधर बगल में आपका शो हो रहा है, देख लीजिए। उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट का पहले परीक्षण आएगा, पजल टेस्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद घड़ी आएगी, उसके बाद कैलेंडर आएगा, नंबर टेस्ट आएगा, नंबर परीक्षण, नंबर टेस्ट के बाद गणितीय संक्रिया मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएगा। उसके बाद ऑपरेशन, देखिए क्या होता है बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब क्या ऑपरेशन, वैसा कोई भी चीज जिसको यदि हम 2 अलग अलग पार्टिकुलर हम ले रहे हैं, कोई वस्तु या कोई थिंग्स, उसके बाद हम यदि उसके बीच एक ऑपरेशन करके नया एक प्रक्रिया का एक प्रोसेस करके यदि नया चीज उत्पन्न करें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑपरेशन कहा जाएगा। अब देखिए ये आपका आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसका बाद गणितीय तर्क मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग भी आएगी। उसके बाद आपका लुप्त आयु, आपका एक और यहाँ जो आपका एज प्रॉब्लम। देखिए एज जो आपका जो है यह आपका मैथ का भी पार्ट है और रीजनिंग का भी पार्ट है, समझे। ये आपका मैथ और दोनों रीजनिंग दोनों में आएगा, मैथ में आएगा आपका, रीजनिंग में आएगा। रीजनिंग में क्या होगा, मैथ के मुकाबले रीजनिंग में आपको थोड़ा सा आपका जो मैथ में ज्यादा भाष्य देखने को मिलने वाला, और इंग्लिश में तो उसके मुकाबले रीजनिंग में आपका थोड़ा सा नीचे उसका लेवल होने वाला, लेकिन आएगा आपका दोनों में। उसका इसके बाद आपका हमारा क्या आता है, तर्क आपका आयु मतलब एज के बाद आपका लुप्त। अब देखिए होंगे फिल इन द ब्लैंक, मतलब कोई सीरीज दिया है, कोई सीरीज आपका दिया होता है इस तरह से, इसके बाद XYZ है, मतलब इस कुछ आपका नंबर दिया, उसके बाद हमको कौन सा नंबर होगा वही हमको वहाँ भरना होता है, उसे क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए उसके बाद आपका चैप्टर आएगा, कौन सा आपका चैप्टर, गणितीय निष्कर्ष मतलब कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंडीशन। इस तरह से हम चैप्टर देखने को मिलने वाला है। इनइक्वालिटीज और समानता जो भी आपका हो जाएगा मैथमेटिकल। उसका घन घनाभ और पासा, देखिए क्यूब, क्यूबाइट और डाइस, देखिए ये आपका बहुत देखने को मिलने वाला है, क्यूब, क्यूबाइट और डाइस। ये आपका जो है देखने को मिलने वाला है, क्यूब, क्यूबाइट और डाइस में। ये आपका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यूब और क्यूबाइट। अब कटिंग ऑफ क्यूब ये भी हम वहाँ देखने वाले हैं, तो यह आपका एक अलग से आ गया चैप्टर। उसके बाद आपका आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोग 11th में हम लोग पढ़े होंगे। 11th का फर्स्ट चैप्टर था कौन सा, सेट, उसमें आपका सबसे लास्ट में दिया गया था वेन डायग्राम। आपका देखिए आपका आधार वही है, लेकिन इसमें लेवल आपका उससे अप होगा। ये आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर आपका सेट होगा, उसमें आपका लास्ट में वेन डायग्राम दिया, जॉन वेन नाम का एक मैथमेटिशियन रहते हैं जिन्होंने ये वेन डायग्राम दिया होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आयु परीक्षण, आयु आपका यहाँ जो होता है मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में। आपका जो है 12th में आपका जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आता है, सॉरी 12th में आपका जो 12th में आपको जो चैप्टर का नाम तो नहीं याद है, नंबर लिखा हूँ। चैप्टर आपका जो है मैथमेटिक्स जो आपका उसमें जो 12th का होता है, उसमें आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों आपको देखने को मिलने वाला है। वही चीज आपका यहाँ है, लेकिन इसका थोड़ा सा लेवल अप होगा। जो भी आपका पीछे का है, जो अब इसमें नाम आएगा जिसको आपने पहले कभी सुना है, वो आपका चीज तो वही है, उसमें थोड़ा सा लेवल आपका वहाँ अप होने वाला है। उसके बाद आपका आता है क्या कि उसका आपका आता है यहाँ कि हम लोग कैसे देखेंगे आपका निवेश और निगम, मतलब इनपुट और आउटपुट, ये आप देखेंगे। उसके बाद आपका निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, ये हमने अभी आपके बार इसी बारे में बता रहे थे। उसका कथन की सत्यता का परीक्षण,
वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, ये सब देखने वाले हैं। अब यार यहाँ तक हमारा क्या था, वर्बल रीजनिंग, जो कि आपका इधर पेज में शो रहा होगा, 2 पार्ट में आपका शो होगा, इस पे यहाँ का पेज में शो रहा होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अब है हमारा क्या कि और नन वर्बल रीजनिंग, समझे। नन वर्बल रीजनिंग में आपका क्या आ जाएगा, सीरीज हो जाएगी, एनालॉजी हो जाएगी, वर्गीकरण हो जाएगा, मतलब क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखिए इसमें जो कुछ चैप्टर इसमें दोनों कॉमन होता है, समझे, तो उसको हम एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, इसमें भला इसमें दे दिया होगा, उसमें नहीं दे दिया होगा, लेकिन उसको आप एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है आपका आंकड़ों की पूर्ति, मतलब फिगर आपका कम होता है। उसके बाद आकृति निर्माण होता है, फिगर, हाँ कटिंग। आप देखेंगे कि फिगर कटिंग किया जाता है, मतलब क्या, आप एक कागज है, कागज को मोड़ के उसको कटिंग करने का है और बताइए उसकी फिगर क्या होगी, इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपका क्या है कि सन्निकट आकृति, मतलब इसके नजदीक, इसके बाद कौन सा आकृति होगा यह भी हम देखने वाले हैं। आकृति की गिनती, और उसके बाद आकृति गिनती के बाद हम लोग देखने वाले काउंटिंग ऑफ फिगर के बाद हम लोग जो है दर्पण प्रतिबिंब, उसका जल प्रतिबिंब, यह सब हम लोग दर्पण और जल प्रतिबिंब देखने वाले हैं। और कागज का मोड़ना कटना जो हमने पहले बताया। उसके बाद समान आकृति, मतलब क्या, इंडिपेंडेंट फिगर, जो हम लोग समान आकृति देखेंगे। उसका आकृतियों एवं समूहन, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, यह देखने वाले हैं, ग्रुपिंग ऑफ फिगर। उसके बाद हम आकृति अवयव, फिगर मैट्रिक्स देखने वाले हैं। आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति, मतलब यह सब देखने वाले हैं। किसमें हम लोग, यह था आपका नन वर्बल रीजनिंग का, जो आपका यहाँ बगल में शो रहा है, मैच करते, और आप जो अपने इसका एक सिलेबस जरूर लिख लीजिएगा। अब देखिए लास्ट में क्या एनालिटिकल, इसमें आपका टोटल 8 चैप्टर है। तो 8 चैप्टर इसमें आपका जो है 8 चैप्टर न्याय निगमन, सिलॉक्स जिसको कहा जाता है, जैसे हमको पहले बताया था आपको, सिलॉक्स कहा जाता है। उसके बाद आपका जो है कथन और निष्कर्ष, मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। उसके बाद स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट, कथन और तर्क या आर्गूमेंट, यह आपको देखने मिल रहा है। उसके बाद आपका क्या है, स्टेटमेंट एंड पूर्व धारणा, मतलब क्या, अज्यूमशन। उसके बाद आपका स्टेटमेंट एंड कार्यवाहियां, आपका जो है स्टेटमेंट एंड कोर्सेस ऑफ एक्शन, ये आपको देखने में। उसके बाद आपका जो है कथन एवं कारण, मतलब स्टेटमेंट और रीजन देखने को मिलने वाला है, कारण और प्रभाव। उसके बाद आपका परिच्छेदन, आधारित, निष्कर्ष, ये सब। देखिए यदि हम आपको जो है 3 ब्रांच बताए होंगे, 3 ब्रांच में आपका देखिए क्या क्या, 3 ब्रांच में आपका जो है रीजनिंग में आपको हम 3 ब्रांच बताए थे। इसमें आपका क्या था, एक था आपका वर्बल, एक था नॉन वर्बल, और एक था आपका क्या, एनालिटिकल, यह था। देखिए वर्बल में हम लोग टोटल कितने, वर्बल में हम लोग जो है 27 चैप्टर वर्बल में देखने वाले हैं। नॉन वर्बल में हम लोग जो है 14 चैप्टर देखने वाले हैं, और इसका इसमें जो है 8 चैप्टर देखने वाले हैं। मतलब कुल मिला करके ये आपको यदि सम कर दिया जाए तो 14 8 22 22 44 और 44 3 47, तो मतलब क्या आपका जो है 49 चैप्टर जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। 49 से 50 चैप्टर आपका यहाँ होने वाला है। इन सब चैप्टर को हम लोग बेसिक देखिए। अब आप लोग यह मत सुन के घबराइए, 49 चैप्टर देखने को मिले। देखिए इसमें 49 चैप्टर जो है, इसमें जो है चूंकि हम लोग देखते हैं अभी तक जितने भी सिलेबस पढ़ चुके हैं या जितने क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो सब चैप्टर का अपना अपना आपका अलग अलग वेटेज होता है, और सब चैप्टर का जो अपना अपना एक ड्यूरेशन होता है कि इस ड्यूरेशन में खत्म होगा। कोई चैप्टर आपका ज्यादा देर तक चलता है, कोई चैप्टर कम देर तक चलता है। तो ये सब आप एक संतुलन बनाए हुए हैं। यह आपका भले 49 लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग पहली बार इसको पढ़े थे, हमको लोग को भी ऐसा लग रहा था कि 49 चैप्टर कैसे खत्म होंगे, यह इतना बड़ा सिलेबस कैसे, समझे। तो ये आपका जो अभी शुरुआत में सिर्फ यह आपका एक क्या है, सिर्फ आंकड़ा है ना। आप उसको इतना माथे पर मत लीजिए और न इसके लिए उतना टेंशन लीजिए, क्योंकि आपका यह जो है एक बैलेंस्ड आपका सिलेबस है। और बैलेंस सिलेबस मतलब क्या, इसमें आपको वक्त और आपके जो है जो भी जरूरतें होंगी दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या बोले हम लोग, टाइम एंड आपका जो भी जरूरतें होंगी, जो आपको जिसको आपको चाहिए होगा, वो आपको यह दोनों सिलेबस देगी। यह सिलेबस आपको यह दोनों चीज आपको फुलफिल करने वाली है। तो यह सभी सिलेबस थी, मतलब यह सबका सिलेबस था। उसके बाद इसमें आपका जो भी चैप्टर था यह सभी आपको लिखा दिया गया है। तो आप जो है एक जो भी आप कॉपी रीजनिंग का तैयार करें, उसमें जो आप जरूर इस चैप्टर का, इस सब चैप्टर का नाम लिखिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ना कि हिंदी में ना होता। यदि हम तो कहेंगे आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश हिंदी में यदि लिख सकते हैं आप लिखिए, लेकिन हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए। जो आप हिंदी के स्टूडेंट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए, ताकि आप कहीं आप जो है वहाँ खाइएगा नहीं धोखा थे कि यहाँ इंग्लिश में तो आप इसको नहीं कर पाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब।